हाय बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल रोजगार 2007 में। आज हम बात करने वाले हैं रेलवे में जो आपकी भर्ती आने वाली है 2026 टीसी और टीटी की। इसकी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी है क्योंकि आपको नोटिफिकेशन का वेट नहीं करना है। सिलेबस अगर आपको पता है तो तैयारी अभी से शुरू करें, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आता है उसके 2 से 3 महीने के अंदर एग्जाम हो जाता है और आपके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि आप पूरा सिलेबस करें, फिर सिलेबस करने के बाद पूरा रिवाइज करें और मॉक टेस्ट दें। तो उससे पहले आपको क्या करना है, जैसे देखिए कि आप 1-2 महीने के अंदर जैसे ही नोटिफिकेशन आता है तो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आने वाला ही आपको पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आप 12th पास हैं, भले आप ग्रेजुएशन पास में हैं, आप भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो 12th पास बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है। तो आप पढ़ने के साथ साथ इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखिए एग्जाम, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज और सैलरी के बारे में बात कर लेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें कैसे रहने वाली हैं, फॉर्म कब आएगा। ठीक है, देखिए एग्जाम और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एग्जाम की बात करें तो दो मोड में होता है, सीबीटी 1 में और सीबीटी 2 में। सीबीटी 1 में जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं वही सीबीटी 2 में जाते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, अच्छे से तैयारी करनी पड़ती है। ये रेलवे की तरफ से एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी है जिसमें आपको बहुत ही एक आप कहेंगे कि आराम से आपकी जो नौकरी मिल रही है ना, ज़्यादा रिस्क वगैरह नहीं होता है और बहुत ही कंफर्टेबल एक जोन की आपकी नौकरी है जिसके लिए आप अभी से तैयारी की शुरू कर सकते हैं। तो हो सकता है कि आपका बहुत चांस रहे इसमें सिलेक्शन का। वैकेंसी जो ऐसा बताया जा रहा है टीटी की पोस्ट का, वो 2 से 2,500 के बीच में है। इतने तक वैकेंसी आ सकती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको पता है 12th पास होने चाहिए बच्चे, 12th की डिग्री होनी चाहिए। और जो एनटीपीसी, ये एनटीपीसी जैसे आरआरबी कराता है इसका एग्ज़ाम, तो एनटीपीसी एग्ज़ाम होता है इसका। और वैकेंसी देखिए जुलाई से सितंबर के बीच में आ सकती है। तो अगर आप बात करेंगे कि अगर सितंबर में आएगी, अगर वैकेंसी आती है सितंबर में, अगर वैकेंसी आती है तो आप सितंबर में तो तैयारी शुरू नहीं करेंगे। तो आपको अभी से शुरू कर देना है। सिलेबस आप देख लो, सिलेबस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है ना, और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आप सारी चीज़ें आप तैयार करके पहले से ही रख सकते हो, ताकि बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो जाए तो डॉक्यूमेंटेशन में ना छाटना पड़े, चाहे और चीज़ों में वो दिक्कत ना हो। तो एग्ज़ाम देखिए एक्सेप्टेड क्या होगा, नवंबर लास्ट वीक तक हो जाएगा, अगर सितंबर तक आ भी जाता है आपका फॉर्म तो। ठीक है, अब पोस्ट कौन कौन सी है इसमें, जूनियर कलर की कम टाइपिस्ट की होती है। ठीक है, अकाउंट कलर कम टाइपिस्ट की होती है, जूनियर टाइम कीपर की होती है, ट्रेन्स कलर की होती है और सीटीसी की आपकी इसमें जो पोस्टिंग है वो होने वाली है। कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क हम इसकी बात कर रहे हैं, जिसमें आपका CCTC है, इसकी भी हम बात कर रहे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। जिसमें आपका पे लेवल तीसरा जो भत्ता होता है वो मिलता है उसके हिसाब से। सीबीटी 1 सीबीटी 2 होता है, फिर आपका जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो होता है, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन भी होता है। बेसिक पे आपको 21,000 के समथिंग मिलता है, और एचआरए भत्ता वगैरह सारी चीज़ें मिलाकर आप 40 के तक, 40 से 45 के तक आराम से आपको मिल जाता है 12th पास तक। ठीक है, टीसी का आपका है टिकट कलेक्टर का। अब देखिए काम क्या होता है, जो टीसी होता है उसका मतलब टिकट कलेक्टर, यानी कि टिकट चेक करना स्टेशन पर एंट्री और एग्जिट के समय। क्या करता है वो, एंट्री और एग्जिट जब होता है तो वो पैसेंजर्स के टिकट चेक करता है। उसका जो ड्यूटी होती है वो स्टेशन पे ही रहता है। सैलरी आपकी इसमें आ जाती है 35,000 से 40,000 के बीच। लेकिन दूसरा जो आपका पोस्ट है वो टीटी का है, मतलब ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर, नाम से ही पता चल रहा है। इनका जो एग्जाम ड्यूटी लगती है वो ट्रैवलिंग के दौरान टिकट चेक करना। जब ट्रेन चल रही होती है तो उसमें जो भी पैसेंजर बैठे होते हैं उनकी टिकट चेक करना होता है। साथ ही अगर कोई भी उसमें घटना होती है या कुछ भी होती है तो उसकी जानकारी रखनी पड़ती है। ठीक है, तुरंत हमें बताना पड़ता है जो आरपीएफ होती है। तो सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जो अगर आप इसमें ट्रैवल में आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, टीटी के लिए अप्लाई करते हैं, तो ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर किसका होता है। तो इसमें आपको अगर आपका ओवर जैसे कि एक्स्ट्रा इन्होंने ड्यूटी दे दी कि आपको अलग राज्य में जाना पड़ रहा है, तो उसके हिसाब से भी आपको इसमें पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपकी सैलरी 36,000 से 52,000 के बीच में सैलरी आपको मिल जाती है। 36,000 आपका होता है बेसिक पे, और 52,000 तक इसमें एचआरए भत्ता वगैरह सब मिला के मिल जाती है आपको। क्वालिफिकेशन देखिए मैंने बात बताया आपको कि 12th पास वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और सिलेबस मैं आपको बता दूंगी, सिलेबस आप अभी से पढ़ें, अभी से तैयारी शुरू करें। बहुत सारे लोग इसके लिए पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, अगर आपको बुक वगैरह चाहिए तो मैं वो टैग कर दूंगी, आप बुक्स भी ले सकते हैं। एज क्राइटेरिया आपका 18 से 30 साल के बीच में है। ठीक है, एज रिलैक्सेशन मिलता है ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल तक
मिल जाता है। सिलेबस की बात करें सीबीटी 1 की, अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखिए ये जो भी मैंने पैटर्न आपको बताया है लास्ट ईयर जो एग्जाम या लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी उस पे बेस है ये सारा। ठीक है, जैसे ही अगर नोटिफिकेशन में कोई और चीज़ इसमें मेंशन करते हैं कि ये क्राइटेरिया होनी चाहिए, चाहे कुछ अलग क्राइटेरिया होनी चाहिए, तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो जो मैंने अभी मेंशन किया है ये लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसके बेस पे ही मैंने ये सारी चीज़ें आपको बताई है। ठीक है, जो आपका मैथ्स, इसमें आपका सीबीटी 1 में मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस आता है। सबसे ज़्यादा जो आता है आपका जीके जीएस, आप इस पे ध्यान रखेंगे। रीजनिंग तो आप प्रैक्टिस करके कर सकते हैं, मैथ्स और जीके जीएस में आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी है। ठीक है, इसके नोट्स आपको बना लेने हैं। सीबीटी 2 में भी आपका मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस आता है, जिसमें 35 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन, यानी कि आपका 120 क्वेश्चन होता है 90 मिनट का। नेगेटिव मार्किंग 1/3 की आपकी होती है। और यहाँ पे सीबीटी 1 में मैथ्स आपका 30 नंबर क्वेश्चन रहता है, 30 नंबर का। रीजनिंग आपके 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, जीके जीएस 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। ठीक है, तो आपका सिलेबस यहीं पे कंप्लीट होता है। कोई भी आपको क्वेरी हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिलहाल तो इतना ही। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।